हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में आपने फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें देखा कि डिफरेंट जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशन को दिया टेरिडोफाइट्स के। उसके बाद आपने देखा कि जो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन था उसको एक्सेप्ट किया गया। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन को आपने उसके आउटलाइन को देख लिया कि क्या क्या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, उसके हिसाब से किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्लास में जो है आपने ये सब कुछ देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं सेकंड क्लास में कि हम देखने वाले हैं ऊपर के जो फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न है उसको डिटेल में देखने वाले हैं। मीन्स कि उसके क्लास, ऑर्डर प्लस उनके जो डिवीज़न का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्लस ये देखने वाले हैं कि उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से टेरिडोफाइट उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। और वो दो ठो आपके स्टार्टिंग के और वो जो दो स्टार्टिंग के डिवीज़न है उसको हम डिटेल में उसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट आपका डिवीज़न है जिसका नाम है साइलोफाइटा। ठीक है, तो साइलोफाइटा के अंदर वो सारे टेरिडोफाइट्स आएंगे जो कि जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपलेस्ट है। मीन्स कि एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, उनकी प्लांट बॉडी बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स आपके यहाँ आएंगे। तो दे अपीयर्ड इन लेट सिल्यूरियन एंड फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द लोअर एंड मिडिल डेवोनियन। अब ये इनका अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि किस टाइम पे ये डेवलप हुए। ऐसा माना जाता है जब इनकी स्टडी की गई तो उसके हिसाब से देखा गया कि कौन से समय में ये जो है समय से इनका जो है ओरिजिन स्टार्ट हुआ और किस समय पर ये सबसे ज़्यादा जो है पाए जा रहे थे। ठीक है, या पाए जा रहे हैं या किस समय देखा गया कि इनकी जो है इनके नंबर जो है बहुत ज़्यादा हैं या सबसे ज़्यादा ये ग्रो किए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ठीक यहाँ पे देखेंगे। फिर है द पेक्यूलियरिटी ऑफ दीज प्लांट्स लाई इन सिंप्लिसिटी स्ट्रक्चर। तो इनका जो क्या है स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल प्लांट बॉडी है जो कि जो है आपका देखेंगे तो ऊपर का जो है मेन एक्सिस होता है और नीचे जो है कुछ सिंपल जो राइजोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर इनका प्लांट बॉडी होता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, 2 लिविंग मेंबर्स हैं इसमें देखेंगे जिनका नाम है साइलोटम एंड टेम्सिप्टेरिस। तो इसके दो ही लिविंग मेंबर्स इसमें अभी प्रेजेंट हैं, बाकी सब जो देखेंगे आप वो सब फॉसिलाइज्ड है, मीन्स वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने ये देख लिया कौन कौन से मेंबर हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर ये शो करते हैं। जैसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ सबटेरेनियन राइजोम। तो क्या है इनका प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है। आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है। दैट मीन्स कि वो क्या है 2n स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आप वो ब्रायोफाइट्स को देखें तो वहाँ क्या होता है मेन प्लांट बॉडी उनकी कैसी होती है, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो अब यहाँ तो एक चीज़ है कि इनकी प्लांट बॉडी क्या है स्पोरोफिटिक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सबटेरेनियन राइजोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सब राइजोम क्या होता है कि एक तरह से कहें कि एक स्टेम ही होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो आपका सॉइल है या मिट्टी है या एक तरह से कहे कि जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जो है ये क्रिप करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहें कि मॉडिफाइड स्टेम ही है और ये जो है एज अ रूट बिहेव करते हैं। मीन्स कि जैसे रूट अपना काम करता है मिनरल वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने का, सेम वही जो है फंक्शन ये जो है परफॉर्म करते हैं। तो इनके अंदर इस तरीके का सबटेरेनियन राइजोम पाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है आगे देखते हैं कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल शूट्स। डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग दैट मीन्स कि जो आपका मेन एक्सिस है वो उसका जो एपेक्स रीजन है या तो कहें एपिकल रीजन है वो दो जो है इस तरीके से फॉकिंग हो जाता है वहाँ पे एपिकल रीजन का। मीन्स कि दो जो है फॉक्ड स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाता है इसका एपिकल रीजन। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं या ऐसे ब्रांचिंग को बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। आप ज़्यादातर जो प्लांट्स में देखें तो या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो ब्रांचिंग है ऐसा माना जाता है कि यही डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो इनिशियल या स्टार्टिंग के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें इस तरीके की ब्रांचिंग पाई जाती है। उसी के आधार पर ही जो है यही चीज़ें जो है आपके एडवांस प्लांट हैं उनके अंदर ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिसके लिए हम एक स्पेशल थियरी दिया गया जिसका नाम था टीलोम थियरी। ठीक है, तो इस तरीके का डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है इनके अंदर। फिर क्या है
लिटिल ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन मीन्स दैट मीन्स कहने का कि इनका ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन बहुत कम होता है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी होता है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सा आपका डाइकोटोमस ब्रांच स्टेम होगा प्लस नीचे जाकर के राइजोम होगा। तो ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं होता है। बहुत ही साधारण सा इनका जो है प्लांट बॉडी पाया जाता है। अब आगे क्या है, ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। यहाँ देखा जाए तो एकदम ट्रू रूट जो जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मीन्स कि ट्रू रूट कहने का मतलब कि एक तो ट्रू रूट्स क्या होते हैं जो रेडिकल से निकलते हैं, तो ऐसे इस टाइप के रूट नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपका रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह भी पाए जाते हैं, बट यहाँ जो है राइजोम प्रेजेंट होता है। इस तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ लाइक चीज़ें कुछ भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। ट्रू लीव्स आर यूजुअली एब्सेंट। ट्रू लीव्स भी एब्सेंट होती हैं। मीन्स कहने का कि जो लीव्स होती हैं यहाँ ट्रू नहीं होती हैं, बल्कि अगर कहीं कहीं जहाँ पाई जाएंगी वहाँ कुछ स्केली लीव्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्केल लाइक जो लीव्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इस तरीके का जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, वैस्कुलर सिलेंडर इज प्रोटोस्टिलिक। अब वैस्कुलर सिलेंडर जो होता है इनका वो प्रोटोस्टिलिक होता है। मीन्स कि आप वैस्कुलर सिलेंडर कहने का मतलब कि जो जाइलम है और फ्लोएम इनका अरेंजमेंट आप देखते हैं कि उसको बोलते हैं हम वैस्कुलर सिलेंडर। जैसे ये जाइलम है और इसके चारों तरफ अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे प्रोटोस्टिलिक कंडीशन। ठीक है, जो सिंपलेस्ट स्टील का कंडीशन होता है। तो स्टील क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं जो फूड और वाटर वगैरह के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो है स्टील का वही फंक्शन होता है। तो यहाँ प्रोटोस्टिलिक कंडीशन होती है। जो प्रोटोस्टील होते हैं वो सिंपलेस्ट स्टील होते हैं। सबसे साधारण जो स्ट्रक्चर होता है स्टील का वो प्रोटोस्टिलिक कंडीशन होती है। ठीक है। अब आगे क्या है, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या करता है, आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं या डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और वो क्या करते हैं, रूट के जो रूट है या शूट है उसकी जो आपका मोटाई है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कैम्बियम क्या जाइलम को कट करते हैं, जाइलम फ्लोएम को कट करते हैं, जिससे कि वो जो है स्टेम मोटा होता चला जाता है। इस तरीके का कैम्बियम जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो कैम्बियम एब्सेंट है, दैट मीन्स कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक। आगे, स्पोरेंजिया आर ऑलवेज बॉर्न सिंगली एट द टिप ऑफ ब्रांचेस एंड आर थिक वॉल्ड। तो स्पोरेंजिया क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। स्पोर्स बियरिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड करता है। एक ही स्पोरेंजिया होगी यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, तो जो ब्रांच होती है उसके टिप पर, जस्ट लाइक दिस, अगर ये आपका ब्रांच है ये, तो इसके टिप पर जो है एक ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं ना कितना सिंपल स्ट्रक्चर है इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण जो है इनकी प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। थिक वॉल्ड होते हैं। स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया का जो वॉल होता है वो थिक होता है, उसके ऊपर लेयर पाई जाती है, थिकनेस पाई जाती है उसके अंदर। ठीक है। स्पोर्स आर ऑल अलाइक। सारे स्पोर्स जो होते हैं वो क्या है, सारे एक जैसे होते हैं। दैट मीन्स कि होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है स्पोरेंजिया के अंदर। ये जो स्पोरेंजिया है इसी के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो सारे स्पोर होंगे वो होमोस्पोरस होंगे, सारे स्पोर्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ अलग अलग टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, लेकिन उस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ आप देखेंगे तो वो नहीं पाई जाती है। यहाँ क्या है, होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। दैट मीन्स सारे स्पोर जो है एक ही जैसे दिखाई देंगे। आप उनको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये स्पोर जो है एज अ मेल बिहेव करेगा, ये स्पोर जो है एज अ फीमेल बिहेव करेगा। इस तरीके का कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। तो उनको हम ऊपर से देखकर नहीं बता सकते। अब हम इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। जैसे ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, इसी का ऑर्डर है जो आपका डिवीज़न देखा आपने उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल नोन वैस्कुलर प्लांट्स, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये जो है सबसे जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, मीन्स वैस्कुलर प्लांट्स कहने का मतलब कि जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, उनमें सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं ये। इनका जो है स्ट्रक्चर एक तो आपने देख लिया कि बहुत सिंपल होता है। तो अब ये इस ऑर्डर के मेंबर्स जो हैं वो सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सिंपल है। ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर। अब इनमें कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको देखते हैं। जैसे द प्लांट बॉडी हैज सिंपल सबटेरियन राइजोम। कुछ कैरेक्टर आपके जो है डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक से काफ़ी कुछ मैच करेंगे। ठीक है। कुछ जो होंगे वो थोड़ा अलग भी होंगे। ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। प्लांट बॉडी है सिंपल सबटेरियन राइजोम। तो प्लांट बॉडी का राइजोम जो होता है सिंपल होता है, सबटेरेनियन होता है, जो कि आपने देखा कि जो आपका सॉइल है उसके नीचे पाया जाएगा और जो है वो बहुत सिंपल राइजोम होगा। ठीक। एंड एरियल स्टेम,
एरियल जो ऊपर का एरियल रीजन है, मीन्स जो हवा में जो एरिया पोर्शन प्रेजेंट है, सॉइल के नीचे वाला आपका पोर्शन है राइजोम, ठीक है, और जो हवा में है वो क्या है आपका स्टेम है, ठीक है। एरियल ब्रांचेज वर ब्रांच्ड बाय सिंपल फॉकिंग डाइकोटोमस, सिंपल डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है, फॉकिंग पाई जा रही है, जैसे कि आपने देख लिया कैसा होता है। ट्रू रूट्स वर एब्सेंट, यहाँ वही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रू रूट्स एब्सेंट होता है, ठीक है, राइजोम प्रेजेंट होता है उसकी जगह पे, और राइजोम ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक रूट परफॉर्म करता है, ठीक है। स्टेम वर नेकेड, हैड नो ट्रू लीव्स और हैड स्केल लाइक लीव, ठीक है, तो स्केल लाइक लीव्स प्रेजेंट होता है। स्टेम एक तरह से कहे कि नेकेड होता है, लीव्स या तो रहेंगे ही नहीं, या अगर हैं तो वो स्केल लाइक होंगे, मीन्स स्केली लीव्स होंगे, स्केल बहुत छोटे छोटे लीव्स होंगे वो, और कुछ स्केल जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लीव्स होंगे और वो स्केल लाइक होंगे। वेस्कुलर सिलेंडर वॉज जनरली अ प्रोटोस्टेल, जनरली देखा जाए तो इनका वेस्कुलर सिलेंडर जो होता है, वेस्कुलर बंडल कहें या स्टीलर सिस्टम कहें, वो क्या होता है, प्रोटोस्टीलिक होता है, बहुत सिंपलेस्ट स्टील कंडीशन होती है। सेंटर जो है, सेंट्रल रीजन पे जाइलम होता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके का स्टील प्रेजेंट होता है यहाँ पे। स्पोरेंजिया वर बॉन्ड सिंगली एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, एक ही स्पोरेंजिया जो कि टिप पे प्रेजेंट है ब्रांच के, ऐसा पाया जाता है। स्पोरेंजिया वर होमोस्पोरस, से सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके डिवीजन के कैरेक्टर से काफ़ी कुछ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया क्या है, होमोस्पोरस से सारे जो स्पोर्स हैं यहाँ पे एक ही टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो ये सारे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर के कैरेक्टर देखा। अब हम इसमें कुछ फैमिली को देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी फैमिली है। तो फैमिली है आपका एस्टेरोजाइलेसी, ठीक है, तो ये फैमिली इसके अंदर आती है। अब पहले डिवीज़न देखा, फिर आपने क्लास का ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक देखा, पहले आपने डिवीज़न का कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसके बाद ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक देखा। अब हम देखने वाले हैं फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक। एक फैमिली, इसके बाद इसको रखा गया एक फैमिली को जिसका नाम है एस्टेरोजाइलेसी। तो इसका प्लांट बॉडी है जो कि सिलिंड्रिकल डाइकोटोमस ब्रांच्ड राइजोम होता है। तो इनकी प्लांट बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और प्लांट बॉडी में क्या होगा आपका, नीचे राइजोम प्रेजेंट होगा। प्लांट बॉडी सिलेंड्रिकल होती है प्लस नीचे ब्रांच्ड राइजोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ राइजोम क्या हो गया, आपने देखा अभी तक कि राइजोम जो था वो बहुत सिंपल था, बट यहाँ पे राइजोम क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो थोड़ा एडवांसनेस स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। लैकिंग राइजॉइडल हेयर, अब राइजॉइडल हेयर नहीं पाए जाते हैं। राइजॉइडल हेयर जो राइजॉइड्स में हेयर्स होते हैं, आप जैसे कि आप ब्रायोफाइट्स को देख लीजिए, वहाँ जो राइजॉइड्स पाए जाते हैं उनके प्लांट बॉडी के अंदर, ये राइजॉइड्स ही जो है वाटर वगैरह के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके का राइजॉइडल हेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ राइजोम होता है और वो जो है ब्रांच्ड होता है, ठीक। ब्रांचेज वर कवर्ड विथ मेनी स्केल लाइक लीव्स, अब जो स्टेम है उस पर जो ब्रांचेज हैं वो उस पर क्या स्केल लाइक लीव्स पाई जाती हैं, स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक स्केली लीव्स जो इनिशियल टेरिडोफाइट्स हैं या जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उनके एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्केली लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, अगर होगी तो बहुत सारे में क्या होता है कि लीव्स ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। वुड इज स्टार शेप्ड, ठीक है, तो स्टार शेप्ड वुड होता है, कहने का मतलब वुड कहें या स्टील कहें उसी को बोलेंगे। दैट मीन्स कि आपका जो जाइलम है वो कुछ स्टार शेप होता है ऐसे, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है आपका फ्लोएम होता है। अब जो आपका सिंपल प्रोटो स्टील था उससे क्या हो गया, यहाँ स्टील थोड़ा सा एडवांस हो गया। वहाँ आपने देखा कि प्रोटो स्टील था सिंपल सर्कुलर, आपका जो प्रोटो स्टील में क्या था, जाइलम था और उसके चारों तरफ जो है आपका फ्लोएम था। बट यहाँ क्या है, स्टार शेप जो है जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अच्छा होने लगा अब यहाँ से, ठीक है। आपने ये फैमिली देखा। अब अगली फैमिली क्या है ये देख लेते हैं। अगली फैमिली है नेक्स्ट फैमिली है स्यूडोस्पोरोक्नेसी, ठीक है। अभी इस फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हैं, कौन कौन से फीचर इसके अंदर हैं। जैसे कि स्पोरोफाइट और ट्री लाइक, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा कि ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो थोड़ा पेड़ जैसी दिखाई देना स्टार्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा जो है अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्लांट्स कैसे कैसे थोड़ा उनके अंदर कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, या एक तरह से कहें कि जो सिंपल स्ट्रक्चर थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी शो होने लगी। फिर क्या है, हैड अ रूटलेस ट्रंक लाइक अनब्रांच्ड मेन एक्सिस, तो रूटलेस तो है ही,
ट्रू रूट्स नहीं है, प्लस अनब्रांच्ड मेन एक्सिस है। वही चीज़ है कि मेन एक्सिस जो है अनब्रांच्ड है, बट स्पोरोफाइट जो है वो थोड़ा पेड़ जैसे हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेड़ जैसे हो गए हैं स्पोरोफाइट। और लेकिन अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पे उस तरीके की ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ट्रंक हो गया है वहाँ पे थोड़ा। नंबर ऑफ ब्रांचेस स्प्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेन एक्सिस, these branches forked freely and form a bushy cluster which terminated in numerous cylinder dichotomous axis, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो आपका कुछ ब्रांचेस जो निकल रही हैं, एक तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है मेन एक्सिस पे, बट जो आपका कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ पे क्या देखेंगे कि वो ब्रांचेस जो ऊपर से फॉकिंग हो रही है वो फॉक्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉक्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये क्लस्टर कर करके यहाँ पे बहुत सारा जो है डाइकोटोमस एक्सिस का फॉर्मेशन कर देते हैं। मीन्स कहने का कि जो इसका एपेक्स रीजन है, एक्सिस रीजन है, यहीं से डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो रही है और यहीं पे ये एक साथ क्लस्टर करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्यूडोस्पोरोक्नोस जो है इसका सिर्फ एक जीनस यही प्रेजेंट है इस फैमिली का, ठीक है, यही पाया जाता है। तो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा क्या क्या चीज़ है कि ट्री लाइक प्लांट बॉडी होते हैं और ट्रंक लाइक होते हैं, अनब्रांच्ड मेन एक्सिस अनब्रांच्ड होती है, बट यहाँ पे जो है जो आपका मेन जो ऊपर का रीजन होता है वहाँ से कुछ डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और वो क्लस्टर करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। फिर आगे देखें अगला ऑर्डर क्या है, अगला ऑर्डर है साइलोटेल्स, ठीक है। तो अभी तक आपने एक ऑर्डर देखा और उसके फैमिली देखे, अब हम नेक्स्ट ऑर्डर में चल रहे हैं जिसका नाम है साइलोटेल्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो इसके लिविंग जेनेरा हैं जो कि क्या है, साइलोटम और टेम्सिप्टेरिस, ये दो जेनेरा हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिविंग है, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, प्लांट बॉडी क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग है डाइकोटोमस, प्लस वहाँ यहाँ क्या है, सबटेरेनियन राइजोम एंड इरेक्ट एरियल ब्रांचेस। तो यहाँ सबटेरेनियन राइजोम है, वही चीज़ है कि राइजोम लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू रूट्स एब्सेंट है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एरियल ब्रांचेस है, इरेक्ट सीधी ऊपर की तरफ जो है इरेक्ट एरियल जो है ब्रांचेस प्रेजेंट है, ठीक है। रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, राइजोम प्रेजेंट है। फिर द लीव्स आर स्मॉल एंड स्केल लाइक, और लीव्स को अगर देखा जाए तो वो छोटी छोटी हैं और स्केल लाइक लीव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर आपके जो है, क्योंकि ये डिवीजन का कैरेक्टरिस्टिक है और ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बहुत चेंज होंगे और प्लस बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो वो डिवीजन के कैरेक्टर से मैच करेंगे या एक दूसरे से भी मैच करेंगे, बट आपको ये कैरेक्टर याद रखना है कि किसमें क्या है, ठीक है। वेस्कुलर सिलेंडर इज प्रोटोस्टेलिक टू साइफनोस्टेलिक, यहाँ चेंज आया ना, आपने देखा कि यहाँ अभी तक आपने देखा तो प्रोटोस्टेलिक कंडीशन थी या स्टार शेप्ड स्टील था, बट यहाँ क्या है कि थोड़ा एडवांसनेस आया, प्रोटो स्टील से साइफनो स्टील तक की कंडीशन प्रेजेंट है। दैट मीन्स कहने का कि यहाँ पे एक तो ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटो स्टील है मीन्स जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, इस तरीके की कंडीशन भी है। अगर सिंपल जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम कहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हैप्लो स्टील है, ठीक है। प्रोटो स्टील के अंदर ही कई टाइप के स्टील प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे हैप्लो स्टील होता है, प्लस आपका स्टार शेप्ड स्टील होता है, तो इस तरीके का प्लेट वाला स्टील होता है जिसमें जाइलम प्लेट लाइक होते हैं, प्लेक्टो स्टील जिसको कहते हैं, तो ये होता है। और आपका ये सिंपल स्टील के अंदर ही यानी कि प्रोटो स्टील के अंदर ही आते हैं। अब आपका साइफनो स्टील क्या होता है, जब इसी जाइलम कोर के अगर ये जाइलम सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे अगर पिथ प्रेजेंट हो गया, मीन्स कि आपका यहाँ ऐसे मेडुलरी रेज हैं या पिथ हैं, इसके चारों तरफ आपका जो है जाइलम है इस तरीके से, और इस जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है, तो ऐसे स्टील को क्या बोलते हैं, साइफनो स्टील, ठीक है। तो इस तरीके के स्टील को बोलते हैं साइफनो स्टील। तो ये एडवांस जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर जो है साइफनो स्टील की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ क्या हो गया, धीरे धीरे जो है शिफ्ट करने लगा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि प्रोटो स्टील भी पाया जा रहा है प्लस साइफनो स्टील भी पाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे आपका जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है कैरेक्टर। सर्टेन अपराइट ब्रांचेस आर स्टेराइल वाइल अदर आर फर्टाइल। तो यहाँ दो तरीके के ब्रांचेस हैं, एक जो है कुछ ब्रांचेस जो होंगे स्टेराइल होंगे और कुछ फर्टाइल होंगे। फर्टाइल ब्रांचेस दैट मीन्स कि जिसपे आपका या तो कहीं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, या मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है फर्टाइल कहने का मतलब कि जो है वो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और स्टेराइल सिंपल लीव्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे पाई जा रही है कि दो तरीके के ब्रांचेस जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन द एक्सिल ऑफ लीव्स लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया दैट मीन्स जो स्पोर बियर करता है। तो आपका जो अगर ये स्टेम है तो इस पे जो लीफ लाइक
स्ट्रक्चर होता है उसके एक्सिल पे, ठीक है, क्या एक्सिल पे जो है आपके जो स्पोरेंजिया होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसी एक्सिल रीजन पे ही जो है आपका जहाँ लीफ जो है स्टेम से जुड़ा हुआ है उस रीजन पे ही आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। द स्पोरेंजिया, ठीक है, ये तो हो गया। द स्पर्म आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, जो स्पर्म होता है वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, कई सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला क्या है, उनके जो स्पर्म है उसके लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला के बारे में आप जानते हैं कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये मूवमेंट के लिए जो है आपका हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के। अब क्या है कि अगला डिवीज़न हमें देखना है जिसका नाम है लाइकोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट डिवीज़न आपका, आपने ये सारे फर्स्ट डिवीज़न आपने देख लिया साइलोफाइटा, अब नेक्स्ट डिवीज़न है आपका लाइकोफाइटा। तो लाइकोफाइटा का क्या है कि रिप्रेजेंटेड बाय बोथ एक्सटिंक्ट फॉर्म एंड लिविंग प्लांट्स। तो यहाँ क्या है कि दोनों तरह के प्लांट प्रेजेंट हैं, एक्सटिंक्ट भी हैं और लिविंग भी हैं। कुछ जो हैं वो फॉसिल के फॉर्म में हैं, मीन्स कहने का कि जो ख़त्म हो चुके हैं वो भी हैं, और कुछ जो प्लांट्स जो कि लिविंग है अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी हैं। दोनों ही प्लांट यहाँ पे, दोनों ही टाइप के प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर। अब इनके फीचर्स को देखते हैं क्या क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। अब यहाँ क्या डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया। अभी तक आपने देखा क्या सिंपल प्लांट बॉडी थी, बट यहाँ क्या है कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया है। रूट का फॉर्मेशन होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा, प्लस लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी ऑर्गन का, या एक तरह से कहें कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। रिप्रेजेंटिंग एंड एडवांस ओवर द साइलोफाइटा, यही चीज़ है कि आपने साइलोफाइटा में जैसे देखा कि वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था, वहाँ पे सब कुछ जो कैरेक्टर्स थे सारे कैरेक्टर्स वो बहुत ही सिंपल थे। अगर स्टील को बात करें तो प्रोटोस्टेटिक कंडीशन थी, ब्रांचेस जो थी डाइकोटोमस सिंपल ब्रांचिंग थी, जो रूट था वो क्या था राइजोम था, ट्रू रूट एब्सेंट थे, किसी तरीके का लीफ नहीं प्रेजेंट था, या लीफ था तो वो क्या था रिड्यूस्ड स्केल लाइक लीफ प्रेजेंट था। बट यहाँ क्या है ट्रू रूट कहें तो यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स में ट्रू रूट नहीं कह सकते, बट यहाँ क्या है कि स्टेम रूट वगैरह में जो है सारा यहाँ पे जो है आपका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स जो है पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं लीव्स दैट आर स्मॉल एंड सिंपल। यहाँ लीव्स को देखा जाए तो वो छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, माइक्रोफिलस कंडीशन होती है। मीन्स की लीव्स हैं लेकिन उतनी बड़ी बड़ी लीफ नहीं है, जैसे आप कहेंगे कि जो फर्न्स के केस में देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं होता है। छोटी लीव होती हैं और सिंपल लीव होती हैं, कंपाउंड लीव नहीं होती हैं, साधारण सी लीफ होती हैं। फर्न्स के केस में जब आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ लीफ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के पेटियोल से जुड़ा रहता है, इस तरीके से एक लीफ होता है, ठीक है, सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि यही लीफ जो है क्या है और छोटे छोटे ऐसे लीफलेट्स में टूट गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिंपल लीफ प्रेजेंट होता है यहाँ पे। वेस्कुलर सिलेंडर इज प्रोटोस्टिलिक बट साइफनोस्टिल हैव बीन फाउंड इन सम फॉसिल टाइप एंड लिविंग मेंबर्स। तो कुछ कैरेक्टर पहले वाले जैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब एक बार एडवांस हो गया तो वो सारा कुछ कैरेक्टर जो है एडवांस वाला ही ले लेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है कैरेक्टर बढ़ेंगे, एक ही बार सारा नया बढ़िया वाला कैरेक्टर यहाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो है प्रोटोस्टिलिक कंडीशन ही है। वेस्कुलर सिलेंडर जो है प्रोटोस्टिलिक है, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, इस तरीके की ही कंडीशन है। बट साइफनोस्टील भी कुछ जो फॉसिल प्लांट्स हैं उनके अंदर साइफनोस्टिलिक कंडीशन भी प्रेजेंट है, स्टील के अंदर पिथ भी प्रेजेंट है। किसमें? वो प्लांट्स जो कि फॉसिलाइज्ड हैं, मीन्स कि जो है हमें फॉसिल के फॉर्म में मिले हैं, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उन प्लांट्स के अंदर हमें क्या मिला है साइफनोस्टिलिक कंडीशन मिली है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस एक्सेप्ट इन आइसोइटिस। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, मीन्स कहने का कि यहाँ पे क्या होगा कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा मेंबर जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट है वो है आइसोइटिस, ठीक है। स्पोरेंजिया आर बर्न ऑन द अपर और एडेक्सियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है? वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसपे स्पोर पाए जा रहे हैं, तो स्पोर बियरिंग लीफ क्या होंगे? स्पोरोफिल। अब इस स्पोरोफिल पे जो है आपके स्पोर्स पाए जाएंगे, तो स्पोर्स कहाँ पाए जा रहे हैं? अपर सरफेस पे। तो जो लीफ का अपर सरफेस है उस पे स्पोर्स पाए जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, अपर सरफेस पे। तो अपर सरफेस को क्या बोलते हैं? एडेक्सियल सरफेस, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है। और लोअर सरफेस को बोलते हैं एबेक्सियल, बी से बिलो हो जाएगा, ठीक है, जहाँ यहाँ बी आ गया ना, एबेक्सियल,
एबैक्सियल, ठीक है। तो यहाँ बी आ गया तो ये क्या हो गया, बिलो। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि एबैक्सियल सरफेस पे, दैट मीन्स कि बिलो। बट यहाँ क्या है, एडैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट है, मीन्स कि अपर रीजन पे जो स्पोरोफिल है उसके अपर रीजन पे स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस स्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबलाई। तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो आपका जो स्पोरोफिल है वो कोन या स्ट्रोबलाई का में पाया जाता है। जो एक तरह से कहें कि कोन, अब ये स्पोरोफिल जो होता है वो एग्रीगेट करके कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कि स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। इसी स्ट्रोबिलाई या कोन पर जो है जो उसी स्ट्रोबिलाई और कोन के जो है वो स्पोरोफिल के थ्रू बने होते हैं, यानी स्पोरोफिल जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है और वो उस स्पोरोफिल पे क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये चीज़ें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया इसके क्या है डिवीज़न के। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया, फिर इस डिवीज़न को भी क्लासीफाई किया गया जो है दो क्लासेस में। कौन कौन से, ई लिंगुलोप्सिडा और लिग्युलोप्सिडा। इस लाइकोफाइटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्या था, ई लिग्युलोप्सिडा और लिग्युलोप्सिडा। ई लिग्युलोप्सिडा में कहने का मतलब कि जिनमें लिग्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लिग्यूल क्या होता है कि लीफ जो अपना स्टेम से जुड़ा रहता है इस तरीके से, यहाँ पे एक छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लिग्यूल, ठीक है। तो यहाँ क्या ई लिग्युलोप्सिडा है, मीन्स वो होंगे जिनमें कि ये लिग्यूल एब्सेंट है, ठीक है, इनके अंदर लिग्यूल नहीं पाया जाएगा। लिग्युलोप्सिडा में क्या होंगे, ये लिग्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो लीफ जुड़ा हुआ है यहाँ पे जो छोटे स्पेशलाइज छोटे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं लिग्यूल, वो जो है यहाँ पाए जाएंगे लिग्युलोप्सिडा में। तो लिग्यूल है यहाँ पे, मीन्स कि आपका यहाँ रहेगा, और ई लिग्युलोप्सिडा मीन्स कि ई लग गया है, दैट मीन्स कि वहाँ एब्सेंट है, ठीक है, लिग्यूल। तो अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इन क्लासेस के। तो सबसे पहले हम क्लास जो इसका है पहला, जिसका नाम है ई लिग्युलोप्सिडा। तो ई लिग्युलोप्सिडा का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है। पहले तो इसको देखिए कि इसको जो है ऑर्डर में भी डिवाइड किया गया, ठीक है, इस क्लास को ऑर्डर में डिवाइड किया। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। दे आर होमोस्पोरस एंड देयर लीव्स आर विदाउट लिग्यूल। वही चीज़ है कि ये सारे क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं और जो है इनमें लिग्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इस होमोस्पोरस कंडीशन और लिग्यूल जो है आपके एब्सेंट, ये दो जो है कैरेक्टर इसके मेन कैरेक्टर है, इनको याद रखना है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है, द क्लास इंक्लूड ओनली वन ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, ठीक है। द क्लास इंक्लूड ओनली वन ऑर्डर लाइकोपोडियल्स। तो ये क्लास जो है सिर्फ एक ऑर्डर है इसका जिसका नाम है लाइकोपोडियल्स, वो है, ठीक है। तो अब आपने इसका कैरेक्टर देख लिया। अब ऑर्डर का, इस ऑर्डर जो है ये लाइकोपोडियल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो लाइकोपोडियल्स का क्या कैरेक्टर है, तो ज़्यादातर अगर हम इसके मेंबर्स को देखें लाइकोपोडियल्स के, तो ये ज़्यादातर एक्सटिंक्ट है, मीन्स कि इसके ज़्यादा मेंबर जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो फॉसिल के फॉर्म में है, मीन्स कि ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये जो है लिविंग एंड अगर हम ऑर्डर लाइकोपोडियल्स का देखें तो इसके जो है ये इसमें लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों तरह के प्लांट पाए जाते हैं, मीन्स कि लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों ही हैं, ठीक है। तो कुछ जो है आपके इसमें लिविंग मेंबर्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ जो है एक्सटिंक्ट मेंबर्स भी प्रेजेंट होंगे। कुछ जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी हैं, और प्लस जो ख़त्म हो चुके हैं यानी जो हमें फॉसिल के फॉर्म में मिले हैं वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। द स्पोरोफाइट्स आर स्मॉल एंड हर्बेशियस। अगर स्पोरोफिटिक बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, तो वो कैसी होती है, छोटी होती है और हर्बेशियस होती है। तो हर्ब लाइक प्लांट बॉडी होती है, जैसे हर्ब, श्रब, प्लांट, ट्री को आपने देखा है ना, हर्ब, श्रब और ट्री को इनको डिवाइड किया गया है। तो जैसे हर्ब के प्लांट बॉडी होती है कि पतली होती है, छोटी होती है, ग्रीन होती है, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उस तरीके की जो है इनकी प्लांट बॉडी होती है। विदाउट सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ स्टेम और रूट। सेकेंडरी थिकनिंग नहीं प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, रूट को में कहें या शूट में कहें, दोनों में जो है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, ठीक। अब आगे क्या है, लीव्स आर स्मॉल एंड सिंपल। अगर लीव्स को देखा जाए तो वो छोटी हैं और सिंपल है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर देखिए, आपको बहुत साधारण कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लीव्स क्या है, बहुत छोटी छोटी हैं और साधारण लीव है, कंपाउंड लीव प्रेजेंट नहीं है। लीव्स आर
लीव्स आर विदाउट लिग्यूल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं कि ई लिग्यूलॉप्सिडा का ही ये ऑर्डर है। तो यहाँ क्या है, लीव्स में जो है लिग्यूल नहीं प्रेजेंट है। लीव्स के पास जो है, यहाँ जो ऐसे लीव्स के पास जो लिग्यूल प्रेजेंट था वो नहीं है। लीफ गैप्स आर नेवर फॉर्म्ड इन द स्टील, लीफ गैप्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपका जो लीफ होता है, जब ये लीफ स्टेम से हटता है, टूट के गिरता है, तो यहाँ एक गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्टील के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ एक गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको लीफ गैप कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये आपका स्टेम है इसके अंदर स्टील होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है, जैसे यहाँ से स्टील लीफ ट्रेस है, मीन्स यहाँ से पेटियोल जुड़ा हुआ है, यहाँ लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए तो ये जब यहाँ से टूट के अलग होता है तो यहाँ एक जो है गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बन जाता है, यहाँ पे एक गैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है स्टील के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लीफ गैप, ठीक है। तो वो स्टील क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो उस तरीके के स्टील को बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गैप लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं हम लीफ गैप। प्लांट आर होमोस्पोरस, प्लांट जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, सारे जो स्पोर्स हैं यहाँ एक जैसे होते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन है। गैमेटोफाइट्स आर होली और पार्टली सबटेरेनियन, अगर गैमेटोफाइट्स को देखा जाए, मीन्स आप देखते हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, 2n स्टेज में होती है। ये हो गया आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। इनसे क्या होता है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो है आपका फिर क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाते हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी, ठीक है। ये क्या होते हैं, एन स्टेज में होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होंगे, एन स्टेज में होंगे। और ये गैमेटोफिटिक बॉडी क्या बनाते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और ये गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज होकर के फिर स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है टेरिडोफाइट्स की जो होती है वो चलती है। अब यहाँ क्या है कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, या होली या पार्टली जो है ये सबटेरेनियन होती है, मीन्स कि इनका जो या तो पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी ज़मीन के अंदर होता है, या कुछ पार्ट जो है इसका ज़मीन के अंदर होता है, कुछ उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, एंथ्रोजॉइड्स मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मेल जो गैमेट है वो क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर हैज़ 2 फैमिलीज, इस ऑर्डर में जो है आप देखें तो 2 फैमिली हैं, कौन कौन सी, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी और लाइकोपोडिएसी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इस ऑर्डर को भी फिर 2 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो अब इनको देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। अब ये फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं आपका प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी का, ठीक है। तो इसमें क्या है, फैमिली इंक्लूड्स नंबर ऑफ फॉसिल जेनेरा फ्रॉम सिल्यूरियन टू डेवोनियन एंड लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड। तो ये पीरियड बता रहा है किस इरा में या किस पीरियड में ये जो है ज़्यादातर इसके मेंबर पाए जाते हैं या पाए गए, ठीक है। द स्पोरोफाइट्स वर हर्बेशियस एंड स्मॉल विथ ब्रांचेस डेंसली कवर्ड विथ माइक्रोफिलस इलिग्यूलेट लीव्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या है, हर्बेशियस है, जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो हर्ब लाइक है। ये तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, स्मॉल विथ ब्रांचेस डेंसली कवर्ड, छोटे होते हैं और ब्रांचेस जो होती हैं वो डेंसली होती हैं, बहुत एक के पास एक जो है डेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं ब्रांचेस, एक के पास एक डेवलप होकर के। और फिर कवर्ड विथ माइक्रोफिलस इलिग्यूलेट लीव्स, जो है लीव्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलस होते हैं। तो यहाँ आपके फॉन्ट्स के केस में देखेंगे जब ना जो एडवांस फॉन्ट्स हैं तो वहाँ देखेंगे तो माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस 2 तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस माइक्रोफिलस क्या होती है, जो छोटी लीव्स होती हैं, माइक्रोफिलस क्या होती है, जो बड़ी लीव्स होती हैं। तो यहाँ क्या है, माइक्रोफिलस लीव्स ही प्रेजेंट हैं, बस छोटी छोटी वाली लीव्स ही पूरी प्रेजेंट हैं। फिर इलिग्यूलेट लिग्यूल प्रेजेंट नहीं है। स्पोरोफिल वर नॉट एग्रीगेटेड इनटू डेफिनेट स्ट्रोबिलाई, कोई भी डेफिनेट स्ट्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है यहाँ पे। स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के कोई भी कोन लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। स्पोरेंजिया वर होमोस्पोरस, सारे स्पोरेंजिया क्या हैं, एक ही जैसे हैं, होमोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट है। अब इसमें जेनेरा कौन कौन से हैं, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि प्रोटोलेप्टोडेंड्रॉन है, ड्रिपेनोफाइकस है, कॉल्पोडेक्सिलॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो जेनेरा हैं वो आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है फैमिली क्या है,
नेक्स्ट फैमिली है लाइकोपोडिएसी, ठीक है। तो लाइकोपोडिएसी में देखा जाए तो यहाँ 2 लिविंग जेनेरा है और एक फॉसिल जेनेरा है, ठीक है। तो कौन कौन से लिविंग जेनेरा, लाइकोपोडियम है और फिलोग्लॉसम है, और एक फॉसिल जेनेरा जिसका नाम है लाइकोपोडाइटिस, ठीक है, लाइकोपोडाइटिस। तो इस तरीके से इनके एक जो आपके नेम है कुछ याद रखिएगा किसके कौन है, ये नेम जो आप याद रखते हैं उससे जो है आपका नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये नेम जरूर आप याद रखिएगा, कुछ कुछ जरूर याद रखिएगा किसके कौन से मेंबर हैं, ठीक। अब क्लास देखें आपका, तो क्लास क्या है, हाँ, अब आपने अब क्लास देखते हैं जिसका नाम है लिग्यूलॉप्सिडा, ठीक है। ई लिग्यूलॉप्सिडा को आपने देख लिया, अभी सारा कुछ उसका क्लास ऑर्डर सब कुछ देख लिया। अब है आपका लिग्यूलॉप्सिडा दैट मीन्स कि यहाँ क्या होंगे, लिग्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब देखते हैं क्लास लिग्यूलॉप्सिडा डिफर्स फ्रॉम क्लास ई लिग्यूलॉप्सिडा इन बीइंग मार्क्ड हेट्रोस्पोरस एज वेल एज पर्सिंग लिग्यूल। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं ना, ई लिग्यूलॉप्सिडा में क्या था कि होमोस्पोरस कंडीशन थी, लिग्यूल एब्सेंट था। अब यहाँ लिग्यूलॉप्सिडा में देखेंगे तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है प्लस लिग्यूल प्रेजेंट है, मीन्स लिग्यूलेट लीव है। ये 2 कैरेक्टर, इन दोनों को आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इनके हिसाब से, ठीक है। क्लास इंक्लूड 4 ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेल्स, प्लूरोमेयर्स, आइसोइटल्स एंड सिलेजिनल्स। तो यहाँ 4 ऑर्डर हैं इसके। इन चारों ऑर्डर को फिर हम देखते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं और कैरेक्टरिस्टिक हैं और क्या इनका जो है कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। कुछ के मेंबर देखेंगे इसमें। अब आप देखते हैं कि ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है, लेपिडोडेंड्रल्स। तो इनको जो है आप ज़्यादातर देखें तो ये फॉसिल हैं, ठीक है, ज़्यादातर इनके मेंबर फॉसिल हैं और लाइकोपोड्स इनको कहा जाता है। मोस्टली द स्पोरोफाइट वर फ्री लाइक, ठीक है। तो ज़्यादातर स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फ्री होते हैं। दूसरा देयर निडल लाइक लीव्स होता है। लीव्स क्या होते हैं, निडल के जैसे होते हैं, निडल शेप के लीव होते हैं। अभी कुछ देख रहे हैं तो आप वहाँ पे लीव्स सही हैं, मतलब कि आपका सिंपल लीव प्रेजेंट है, बट यहाँ कुछ में देख रहे हैं तो लीव्स क्या है, निडल लाइक हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर जो है आपका इधर उधर रहेगा ऊपर नीचे। वर लिग्यूलेट, यहाँ लिग्यूलेट है मीन्स के लीव्स जो है एक तो निडल लाइक है प्लस उनके साथ क्या है, लिग्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। रिंग ऑफ कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी थिकनिंग, तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम मीन्स कि ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ठीक है, इस ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, प्लूरोमेयर्स, ठीक है। तो प्लूरोमेयर्स जो है इसके जो है 2 जेनेरा है, जिसमें एक है आपका प्लूरोमेइया और दूसरा है नैथ्रोस्टेइया, ठीक है, और दूसरा है नैथ्रोस्टेइया, ठीक है। और इसमें जो है आपका ट्राईएजिक से क्रिटेशियस पीरियड जो है इन्हीं के अंदर इनका जो है ज़्यादातर मेंबर मिले, ठीक है। तो ये इनके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इसको ज़्यादा नहीं देखना है, जो मेन है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हम थोड़ा देख रहे हैं, प्लस जो आपका उसके कुछ के जो है आप उसके मेंबर्स को देख लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत लंबा होगा और आप थोड़ा थोड़ा इसमें देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट्स। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर है आपका, नेक्स्ट ऑर्डर है आइसोइटल्स, ठीक है। तो आइसोइटल्स में देखें तो ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट। तो इस ऑर्डर में जो है आप देखेंगे तो लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों ही प्लांट्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर को देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट है। जैसे स्पोरोफाइट्स हैव शूट कॉर्म लाइक स्टेम, तो स्पोरोफिटिक बॉडी जो है आपकी मेन प्लांट बॉडी, उसमें जो स्टेम होती है वो कॉर्म लाइक होती है। मीन्स कहने का कि मतलब जो आपका स्टेम होता है नीचे वो कुछ ऐसे मोटा मोटा, जैसे आप कहें तो थोड़ा मोटा मोटा स्ट्रक्चर में स्टेम प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, जैसे आपका ये सॉइल है, इस पे जो स्टेम होगा वो कुछ मोटा मोटा कॉर्म लाइक होगा, ठीक है, इस तरीके से कॉर्म लाइक स्टेम प्रेजेंट होता है। तो स्टेम शो सेकेंडरी थिकनिंग, स्टेम में क्या है, सेकेंडरी थिकनिंग है, मीन्स की सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। फिर लीव्स आर माइक्रोफिलस एंड लिग्यूलेट, लीव्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलस होते हैं, छोटे वाले लीव ही प्रेजेंट है, प्लस लिग्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ पे। दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, 2 तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि आपका कहें तो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
तो जो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर को देख करके उसके हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि मेगास्पोर बड़े होते हैं, प्लस फंक्शन भी वो अपना अलग परफॉर्म करते हैं। तो इस आधार पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं, प्लस वो अपना अलग जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। होमोस्पोरस सारे स्पोर देखने में एक ही जैसे होते हैं, आप देख कर नहीं कह सकते कि कौन सा एज अ मेल बिहेव करेगा और कौन सा एज अ फीमेल बिहेव करेगा, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिल मे और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज इन डेफिनेट स्ट्रोबलाई। डेफिनेट स्ट्रोबलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे आप देख रहे थे ना, बहुत सारे मेंबर्स में देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा था कि जो स्पोरोफिल है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दे रहा था। तो इस तरीके का जिसको बोल रहे थे स्ट्रोबिलाई, तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। गैमेटोफाइट्स आर इंडोस्पोरिक। तो गैमेटोफिटिक बॉडी जो होती है इंडोस्पोरिक होती है। दैट मीन्स कहने का कि जो आपकी गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो स्पोर के अंदर ही होता है, जैसे आपका हायर प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, जो आपकी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, जो वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट मीन्स कहने का कि वो पूरा स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेटोफाइट्स आर इंडोस्पोरिक। दैट मीन्स कहने का कि जो आपका गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है वो स्पोर के अंदर ही हो रहा है, जैसे हायर प्लांट्स के अंदर होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे इंडोस्पोरिक कंडीशन प्रेजेंट हो रही है, ठीक। एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड इन लिविंग मेंबर्स। तो अगर लिविंग मेंबर्स में देखा जाए तो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, कई सारे फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो लैक अ सस्पेंसर। तो सस्पेंसर क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एक स्पेशलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर होता है सस्पेंसर। ये सस्पेंसर जो होता है एम्ब्रियो को सही जगह पे जो है आपको रखने के में अपना रोल प्ले करता है, प्लस क्या करता है, ये आपको जो भी न्यूट्रिशन वगैरह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड भी करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके का ये सस्पेंसर यहाँ नहीं पाया जाता है, लैक्स, ठीक है, कमी होती है। ऑर्डर इंक्लूड सिंगल फैमिली आइसोइटेसी, ठीक है। तो एक ही फैमिली है इसका, इस ऑर्डर का, जिसका नाम है आइसोइटेसी, ठीक है। तो ऑर्डर में अब क्या क्या देखते हैं कि फैमिली का नाम जो है आपका क्या है, आइसोइटेसी। तो फैमिली कंटेन्स 2 लिविंग जेनेरा। इस फैमिली में दो लिविंग जेनेरा कौन कौन से, आइसोइटिस और स्टाइलाइटिस, और एक फॉसिल जेनेरा है जिसका नाम है आइसोइटाइटिस, ठीक है। तो 2 लिविंग जेनेरा है, एक फॉसिल जेनेरा है, ठीक है, इसमें इस जो है आपका फैमिली के अंदर, ठीक। तो इसमें कुछ कुछ के आप नाम याद कर लीजिए, जैसे लिविंग जेनेरा और एक फॉसिल जेनेरा का नाम याद कर लीजिए। अब क्या है, ऑर्डर सिलेजिनेल्स। सिलेजिनेल्स में आप देखेंगे कि इसमें सिलेजिनेला आएगा, जो कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेरिडोफाइट है। तो इसके बाद इसमें देखते हैं तो दोनों ही पाए जाते हैं, बोथ लिविंग एंड फॉसिल मेंबर्स, दोनों ही तरह के लिविंग हैं और फॉसिल मीन्स कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी हैं, जो हमें फॉसिल के फॉर्म में मिले हैं वो भी इसमें इस ऑर्डर के अंदर जो है आपके पाए जाते हैं। तो स्पोरोफाइट्स आर हर्बेशियस, हर्ब लाइक प्लांट बॉडी है, छोटी हर्बेशियस प्लांट बॉडी होती है। स्टेम एंड रूट्स आर विदाउट एनी सेकेंडरी थिकनिंग। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है मीन्स सेकेंडरी थिकनिंग नहीं होगा, अगर सेकेंडरी थिकनिंग नहीं हो रहा है मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ क्या है, सेकेंडरी थिकनिंग नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। लीव्स आर स्मॉल एंड बियर्स फ्लैप लाइक आउटग्रोथ द लिग्यूल। तो लीव्स जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। सिलेजिनेला आपने ज़रूर बीएससी में पढ़ा होगा, तो सिलेजिनेला को आप अपने एक माइंड में रख लीजिए और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, लीव्स छोटी होती हैं और यहाँ फ्लैप लाइक आउटग्रोथ जिसका बोलते हैं लिग्यूल, वो प्रेजेंट होता है। लिग्यूल जैसे आपने देखा कि वहाँ पाया जा रहा था कई सारे लिग्यूलेट में। फोलिएज लीव्स आर ऑल अलाइक और डाइमॉर्फिक। फोलिएज लीव्स जो सिंपल लीव्स होते हैं वो या तो सारे एक जैसे होते हैं या जो है डाइमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। स्पोरोफिल्स आर यूजुअली एग्रीगेटेड इनटू डेफिनेट स्ट्रोबिलाई। स्पोरोफिल जो है क्या है, यहाँ डेफिनेट स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर में एग्रीगेट हो रहे हैं। स्पोरोफिल्स पर क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो रहे हैं या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन मेनी स्पीसीज द रूट्स अराइज फ्रॉम लीफलेस ब्रांचेस कॉल्ड राइजोफोर्स। तो बहुत सारी स्पीसीज में देखा जाए तो राइजोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो है आपका रूट्स अराइज
मेनी स्पीसीज द रूट्स अराइज फ्रॉम लीफलेस ब्रांचेस। तो लीफलेस ब्रांचेस में अगर देखा जाए तो रूट्स में तो वहाँ एक राइजोफोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पाया जाता है। गैमेटोफाइट्स आर वेरी रिड्यूस्ड। अगर गैमेटोफिटिक बॉडी को देखा जाए तो बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत जो है छोटे पाए जाते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी। जो आप स्पोरोफिट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट देख रहे थे, तो जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो बहुत छोटी पाई जा रही थी, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स आर बाईफ्लैजिलेटेड। 2 फ्लैजिला पाए जा रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स में। द ऑर्डर कंप्राइज सिंगल फैमिली द सिलेजिनिलेसी। ऑर्डर कंप्राइज सिंगल फैमिली सिलेजिनिलेसी। तो एक ही फैमिली है इसकी, ठीक है, इस ऑर्डर की। इसके कैरेक्टर आपने देखा। अब फैमिली आपकी जो है वो है क्या है, सिलेजिनिलेसी। सिलेजिनिलेसी में आपका 2 जेनरा जो कि आपका क्या है, सिलेजिनिलाइट्स और जो एक्सटिंक्ट हेट्रोस्पोरस जेनरा फ्रॉम अपर कार्बोनिफेरस एंड सिलेजिनेला अ लिविंग जेनरा, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 ही जेनरा इसमें प्रेजेंट है। एक तो आपका है सिलेजिनेलाइटिस जो कि है हेट्रोस्पोरस कंडीशन इसमें पाया जाता है, और ये एक्सटिंक्ट है, मीन्स कि फॉसिल के फॉर्म में है। और आपका जो लिविंग जेनरा है वो क्या है, सिलेजिनेला है, ठीक। तो इसका ये आपने देखा। तो आपने ये सारा कुछ देख लिया, इसके जो सारे आपके स्टार्टिंग के 2 ऑर्डर्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उनके जो सारे मेंबर्स या उनके क्लास ऑर्डर, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सब कुछ देख लिया डिटेल में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं कि बाकी जो बचे हुए 2 डिवीज़न थे उनको देखेंगे। कि आप ऊपर आपने 4 डिवीजन्स में देखा आउटलाइन में कि 4 जो है डिवीजन्स में आपका डिवाइडेड था। उसमें आपको स्टार्टिंग में 2 डिवीज़न वो आपने इस लेक्चर में देख लिया। अब नीचे के जो 2 डिवीज़न है, लास्ट 2 डिवीज़न, उसको हम अब देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और आपको जो है हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच।